Okay, everyone. So, welcome to our channel, Mr. Maths, which will help you to find every x possible in mathematics. So, today's topic of this lesson is elimination method. Uh, we were discussing algebraic method of solving pairs of linear equation in the series. So, in which we have discussed method 1, where we use substitution method to solve the linear equations. But now we are going to discuss about how we can use another method which is second method in this row of algebraically solving linear equation is called elimination method. So what elimination method says and how we use it and how it is one of the convenient method and most popular among the students. In the past years we have seen that elimination method is used by many students to solve any kind of equation pertaining to linear equations. So I hope you will like this video and do share and subscribe with your friends if you like the video, and we provide you every solution regarding these questions. So first of all let us understand what is the concept. तो हम समझते हैं कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है. अगर आप शब्द को ध्यान से समझेंगे तो एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना. एलिमिनेशन वर्ड जो है कम फ्रॉम एलिमिनेट करना, किसी को बाहर करना या फिर किसी को हटाना. सो हमें किसी एक को हटाना होता है. यहाँ पर वो कौन है आपको पता है कि आपकी इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होते हैं, बिकॉज इसीलिए हम उसे लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स बोलते हैं. तो आप क्या करते हैं कि एक वेरिएबल को रिमूव करते हैं, जिसकी वजह से फिर से हमारी इक्वेशन लीनियर तो रहती है पर वन वेरिएबल में हो जाती है, और वन वेरिएबल में होने के बाद आप उसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. सो ये सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा अलग है, क्योंकि हम यहाँ पर एक पूरे ही वेरिएबल को हटा देंगे. हम किसी की डिपेंडेंट वैल्यूज़ नहीं लेंगे, हम यहाँ पर पूरे एक वेरिएबल को हटा देंगे. एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. अगर हमारे पास हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. तो हमारा एग्जांपल है 9x minus 4y equals to 2000. Another equation is 7x minus 3y equals to 2000. So what we have to do, we have to eliminate one of the variable. For this we will be making the coefficients equal. So अब किसी भी एक वेरिएबल को पकड़िए, हम उसकी कोफिशिएंट्स को बराबर करने की कोशिश करेंगे. सपोज करिए अगर मेरा मन है कि मुझे y को रिप्लेस करना है, आई वांट टू रिमूव y, तो मुझे y के कोफिशिएंट्स को बराबर करना होगा. उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले y के दोनों नंबर्स का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे और देखेंगे कि हमें इसे किसे मल्टीप्लाई करना चाहिए जो कि इन दोनों को कोफिशिएंट्स को बराबर कर दे. तो हम ध्यान से देखेंगे 4 और 3 का जो एलसीएम आएगा दैट विल बी 12. सो हमें क्या करना है, दोनों को 12 बनाना है. तो 12 बनाने के लिए हम ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और नीचे वाली को 4 से. सो लेट अस ट्राई. सो हम इसे इक्वेशन 1 लेंगे, इसे इक्वेशन 2 लेंगे. पहला स्टेप, दोनों इक्वेशन को लिखेंगे आप 9x minus 4y equals to 2000, which is equation 1, and we are multiplying it by 3. And on the other hand we have equation ये, तो हमें इस मल्टीप्लाई करना है 4 से. इससे हमारा क्या होगा, आप यहाँ ऑब्जर्व करिएगा क्या होगा जब हम इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे. तो पहले x से कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9 3 ज़ा 27, 4 3 ज़ा 12y, and then 3 2 ज़ा 6000. Now 7 4 ज़ा 28x, 4 3 ज़ा 12y, this is equals to 8000. तो आपने यहाँ ध्यान से देखा यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जब इक्वेशंस को हमने 4 और 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें दोनों जगह 12 मिले. अब हमें इस इक्वेशंस को साइन को देखकर डिसाइड करना होगा कि हम इन इक्वेशंस को ऐड करना चाहते हैं या फिर हम इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं. आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि अगर दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट्स के साइन सेम है तो आप इक्वेशंस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ देखिए ऊपर भी माइनस का 12y है, नीचे भी 12y है, तो आप पूरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. पूरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि इक्वेशन 1 में से आप इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं. मतलब 27 में से आप 28 को माइनस करेंगे और -12 में से आप माइनस करेंगे -12 को,
और यहाँ पर भी आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्ट करने का हमें क्या पता है कि साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। साइन क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर ऑपोजिट साइन, तो उस इक्वेशन के साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, ये ऑन सब्ट्रैक्शन। तो मुझे एग्जैक्टली यहाँ क्या करना है, 27 माइनस 28 विल गिव मी एक्स, कैसा, प्लस का या माइनस का। सो वी कैन ईजिली सी कि 28 इज बिगर, सो आई गेट माइनस 28। नाउ सी, ऊपर वाला 12 माइनस का है, नीचे वाला प्लस का, सो दिल कैंसिल ओवर, सो वील गेट 0। सो वी हैव एलिमिनेटेड y फ्रॉम हेयर। यहाँ हम ध्यान से देखेंगे 6000 माइनस 8000 विल गिव मी 2000 एंड बिगर वैल्यू का साइन, सो आई एम श्योर इट विल बी नेगेटिव 2000। सो आई हैव गॉट, हमें क्या मिला, माइनस एक्स जो आया है वो मेरा माइनस 2000 आया है। दोनों माइनस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो मेरा x आया है 2000। सो मुझे फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू मिल गई है। अब फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू मुझे इक्वेशन 1 या 2 में से मैं कहीं भी रखूँ, मुझे सेकंड वेरिएबल मिल जाएगा। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 ट्राई करेंगे वेरिएबल की वैल्यू निकालने का। हम 9 x की जगह क्या रखेंगे, 2000 माइनस 4 y एज इट इज एंड 2000 यहाँ लिखेंगे, बिकॉज हमने x को कितना लिया है, 2000 विच वॉज द रिक्वायर्ड वैल्यू। तो हमने लिखा 9 2 ज़ा 18,000 माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। Therefore minus 4y equals to 2000 माइनस 18,000, क्योंकि प्लस का 18,000 हो जाएगा, माइनस का 18,000 हुआ। सो नाउ गॉट, हमें मिला माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 16,000। बिगर का साइन रहेगा क्योंकि बिगर इज 18,000 इज नेगेटिव, तो हम नेगेटिव हमें नंबर मिलेगा तो माइनस 16,000 आएगा। दोनों माइनस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो फ्रेंड्स हमारा y इक्वल्स टू आएगा 16,000 को आप डिवाइड करिए 4 से, क्योंकि 4 यहाँ मल्टीप्लाई में था, तो जब आप 16,000 को 4 से डिवाइड करेंगे सो यू विल गेट 4,000। सो आपको दोनों वैल्यूज मिल गई हैं। हेयर आपका सॉल्यूशन क्या है, x इज 2000 एंड y इज 4000। सो एक तरीके से आपको क्या कोऑर्डिनेट मिला है, 2000, 4000। सो दिस वाज द एलिमिनेशन मेथड वेयर वी ट्राई टू एलिमिनेट वन वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द कोफिशिएंट। सो वी हैव मेक द कोफिशिएंट्स इक्वल, हमने क्या करा, दोनों के कोफिशिएंट्स को इक्वल करा और वहाँ से हमने उन्हें सब्ट्रैक्ट किया और कैंसिल आउट किया। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, इधर अगर आपके कोफिशिएंट्स के साइन सेम है तो आप सब्ट्रैक्शन लगाएंगे, और अगर आपके कोफिशिएंट्स के साइन डिफरेंट है तो आप एडिशन लगाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे को वैसे भी कैंसिल कर देंगे। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस अगेन। So the example is 3x minus 5y minus 4 equals to 0. Another one is 9x equals to 2y plus 7. This is exercise question. So here first of all we'll try to rearrange the equation and write in an ordered form. So we'll write it 3x minus 5y equals to 4 लिखा है हमने। यहाँ पर हम लिखेंगे 9x plus 2y इक्वल्स टू 7। सो हमने रीअरेंज कर लिया है, कांस्टेंट टर्म्स को हम RHS पे ले गए हैं, वेरिएबल्स को हम LHS पे ले आए हैं। हमने अब क्या बोला था, हमें ध्यान देना है कि हमें इन कोफिशिएंट्स को सेम बनाना है। इस बार हम y को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम y के कोफिशिएंट्स को सेम बनाएंगे। तो हमने देखा यहाँ 5 और 2 है, 5 और 2 का एलसीएम विल गिव यू 10। तो हमें एक्चुअल में 5 को क्या बनाना है, 10, और 2 को भी हमें 10 बनाना है। तो हमें ये सोचना होगा कि पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 बन जाए, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन 10 बन जाए। सो वी कैन इजीली चेक कि हम ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं और नीचे वाली को 5 से। एक तरीके से हम इसे इंटरचेंज ऑफ कोफिशिएंट्स भी कहते हैं कि हम ऊपर वाले कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को नीचे वाली को मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले कोफिशिएंट से ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो वील टेक देम एज इक्वेशन 1 एंड 2 एंड ट्राई टू मल्टीप्लाई देम। सो ये है इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो हमने मल्टीप्लाई करके देखा तो हमें मिला 3 2 ज़ा 6 माइनस 10y इक्वल्स टू 8। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखेंगे 9 5 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10y इक्वल टू 7 5 ज़ा 35। हमने आपको पहले ही बोला था हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे कोफिशिएंट्स के साइन कैसे हों,
अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन, अगर डिफरेंट साइन है तो एडिशन। यहाँ पर हमने देखा कि y के दोनों जो वैल्यूज़ उनके साइन डिफरेंट है, तो हमें इस केस में इक्वेशन को ऐड करना होगा, ना कि सब्ट्रैक्ट। और ऐड करने का मतलब है नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन एज इट इज़ रहेंगे। सो वी आर डूइंग एडिशन, so this will be plus as it is, this will be plus and this will be plus. So we'll add now. तो 45 plus 6 will give you 51x। अब ये दोनों सिमिलर हैं क्योंकि नीचे ऊपर -10y है, नीचे +10y, तो दिल भी 0y, तो हमने y को एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे 35 plus 8 will give you 43। नाउ आपने यहाँ ध्यान से देखा कि x इज इक्वल्स टू 43 डिवाइडेड बाय 51। सो यू कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर, और आप इसे एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं, जैसे कि हमें दिख रहा है कि ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। सो हमारा x जो है वो है 43 बाय 51। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 जो भी आप लेना चाहें, इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 में x को रखेंगे। सो वी हैव 3 इंटू x माइनस 5y इक्वल टू 4। तो हमारा जो x है हम इसे रिप्लेस करेंगे 43 बाई 51 से। तो देयरफॉर 3 इंटू 43 बाई 51 माइनस 5y इक्वल्स टू 4। सो 3 7 ज़ा, दिस इज इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे यहाँ से हम इक्वेशन को, तो विल गेट 43, आप चाहे तो डिसम्बर में कम, 43 डिवाइडेड बाय 17, 43 डिवाइडेड बाय 17 माइनस 5y इक्वल्स टू 4। हम 43 बाय 17 को लेके जाएंगे ऑन RHS, सो वी गेट माइनस 5y इक्वल्स टू 4 माइनस 43 बाय 17। सो माइनस 5y इक्वल्स टू LCM लेंगे हम 17, तो 17 इंटू 4 माइनस 43, सो माइनस 5y इज इक्वल्स टू 68 माइनस 43 by 17. So this will give you minus 5y is equals to 25 by 17. Now minus 5 y के साथ multiply में, so y will be alone, so 25 upon 17 multiply by minus 5. minus 5 से अपने 25 को कैंसिल ओवर किया, so यह है 5. तो the final solution is minus 5 by 17. So x is equals to 43 by 17 and y is equals to minus 5 by 17. सो एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या सीखा कि हमने एक वेरिएबल को रिप्लेस किया है, एलिमिनेट किया है, और वहाँ से जो वैल्यू लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बनने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई, उस वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट किया ताकि हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर सके। सो ये बहुत ही इजी और डायरेक्ट मेथड है जिसमें आप एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए, और फिर उसी को यूज़ करते हैं पुरानी इक्वेशन में डालकर वैल्यू निकालने के लिए। तो दिस इज़ फ्रॉम आवर साइड, सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम मिस्टर मैथ्स। Come again to find your x, but till then stay safe, stay healthy, stay happy and don't forget your mask. मास्क ज़रूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने आप को सेफ रखें, अपने साथ वालों को सेफ रखें और खुश रहें।